बुलेटिन स्पॉन्सर्ड बाय उत्तम सिंह एकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर है आज के बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। रीवा जिले के चुरहटा थाना क्षेत्र में 12 वर्षीय नाबालिग बच्ची से बलात्कार की घटना उजागर हुई है। यह घटना चुरहटा थाना क्षेत्र की है। गांव के ही एक युवक ने बच्ची को डरा धमकाकर उसके साथ शारीरिक शोषण करता रहा। पीड़िता उसका विरोध नहीं कर पाई और लगातार 12 वर्षीय बच्ची के साथ युवक शोषण करता रहा। हिम्मत जुटाकर पीड़िता ने अपने परिजनों को घटना की जानकारी दी। जैसे ही जानकारी परिजनों को लगी, तुरंत ही उन्होंने पुलिस में शिकायत की। शिकायत के आधार पर आरोपी, जिसका नाम अजय कोल बताया जा रहा है, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ पर पता चला कि आरोपी शाम करीब 5 बजे बच्ची को लेकर गांव के आंगनबाड़ी केंद्र में चला गया, जो कि सुनसान था, और वहां पर इस घिनौनी घटना को अंजाम दिया। बच्ची शोर मचाती, लेकिन आरोपी द्वारा उसे जान से मारने की धमकी दी गई और शांत करवाया गया। हैवानियत की शिकार हुई बच्ची अपने घर लौट कर आई, लेकिन आरोपी की धमकी के कारण वह अपने परिजनों को कुछ बता नहीं पा रही थी। कुछ दिन बाद पीड़िता ने पूरे मामले की जानकारी परिजनों को दी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया है। हाँ, परसों रात में एक बच्ची, उसके परिजनों के द्वारा थाने में रिपोर्ट की गई थी। तो उनकी बच्ची है करीब, जिसकी उम्र 13 साल के आसपास है। उसके साथ एक व्यक्ति के द्वारा कुछ बदमाशी की गई। पुलिस ने उसकी तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध किया। प्रकरण पंजीबद्ध करने के बाद बच्ची ने जो बताया था कि उसके गांव में ही एक व्यक्ति रहता था, जिसकी उम्र करीब 22 वर्ष की थी। तो उसको पुलिस के द्वारा घेराबंदी करके पकड़ा गया। आरोपी को पकड़ने के बाद उसको जेल भेज दिया गया। आरोपी जेल चल गया है और बच्ची का मेडिकल कराया गया। डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची को ऐसा आशंका हो रही थी परिजनों की कि बच्ची संभवतः पेट से है। डॉक्टरों ने बताया अभी प्राथमिक जांच करके वो बच्ची पेट से नहीं है, लेकिन उसके साथ घटना घटित हुई है। आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अग्रिम विवेचना कर रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली भारत सरकार के तत्वाधान में देश भर में नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में रीवा में भी प्रशासन द्वारा नशा मुक्ति अभियान शुरू किया गया था और लगातार अभियान चल रहा है। आज रीवा के पेंटियम पॉइंट के छात्रों ने नशा मुक्ति अभियान के तहत रैली निकालते हुए लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। यह अभियान 15 अगस्त 2020 से 31 मार्च 2021 तक लगातार जारी है। पेंटियम पॉइंट के छात्रों ने रैली निकाल व नाटक के माध्यम से लोगों को जागरूक किया और यह संदेश दिया, अपील की कि जिस तरह से युवा वर्ग नशे की चपेट में आ रहा है, जो कि उन्हें अंधकार की ओर धकेल रहा है, उन्हें बर्बाद कर रहा है, उस नशे से हर कोई दूर रहे। तंबाकू, गुटखा और अन्य नशे के पदार्थों का सेवन न करने की अपील की गई। इसी के साथ रैली निकालते हुए छात्र छात्राओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नशा मुक्त रीवा के लेकर हम लोग लगातार प्रशासन की ओर से सामाजिक संगठन और शैक्षणिक शिक्षण संस्थाओं के साथ जोड़ करके हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। आज हमारी बीच में पेंटियम कॉलेज की छात्राएं हैं, उनकी निदेशक, सभी लोग मिल करके जनता को जागरूक करने के लिए नशा मुक्ति अभियान के ऊपर रैली निकाला जा रहा है। उसके एनएसएस की सभी छात्रा हैं, मतलब इस रैली में शामिल हो रहे हैं। उसके साथ साथ हमारी सामाजिक संगठन के लोग भी इसमें इन्वॉल्व है। अभी हम लोगों ने नशा मुक्त रीवा के लेकर संकल्प भी लिए हैं। प्रशासन इसके लेकर गंभीर है और समाज के साथ जुड़ते हुए, लोगों के साथ हम लोग जुड़ते हुए इस काम को आगे कैसे ले जाए। एक नशा मुक्त रीवा का एक सपना है, संकल्प है, उसको हम लोग पूर्ण कैसे किया जाए, इसके लेकर हम लोग लगातार कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। अभी भी बीच में एक सेफ सिटी कार्यक्रम के अंतर्गत 30 स्पॉट्स हैं, हॉट स्पॉट्स हैं, हम लोगों ने चिन्हांकित किए हैं, कहाँ लोग नशे करते हैं। नशा करने के कारण लोगों की परेशानियां होती हैं। उन स्पॉट्स को हम लोग नगर निगम और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और सामाजिक संगठन के साथ उन स्पॉट्स को हम लोग नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए भी कार्यक्रम बनाए हैं। इस कार्यक्रम को लगातार हमको करने का ज़रूरत है। सिंस युवा हैं, युवा वर्ग हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नशा में पीड़ित भी हैं। एक आंकड़ा भी बताता है कि 50% रीवा के युवा हैं, कहीं ना कहीं एक बार नशा को उन्होंने टच किया है। सो हम सबको, पेरेंट्स को, सभी नागरिकों के हम लोग प्रशासन की ओर से अपील करते हैं। इन छात्रों ने, पेंटियम कॉलेज ने रैली निकाले हैं, सो उसके माध्यम से वो जागरूकता कार्यक्रम कर रहा है। इसी प्रकार का आप सभी भी आगे आइए, प्रशासन के साथ मिल करके इस कार्यक्रम को और गति देने के लिए प्रयास करें।
आवारा मवेशियों से परेशान ग्राम बोलगढ़ करैया नंबर 2 के किसान अपनी जान जोखिम में डालकर दिन रात नहर के किनारे अपनी फसलों की निगरानी में बैठे रहते हैं। जी हां, रीवा जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत भोलखड़ जहां पर आवारा पशु किसानों की फसलों को खराब करते हैं। इसी कारण ग्रामीण उसकी निगरानी यानी अपनी फसलों की निगरानी के लिए नहर के किनारे बैठे रहते हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार सरपंच सचिव से गौशाला बनवाने की बात कही गई और इन आवारा पशुओं को गौशाला में रखने की मांग की गई, लेकिन सरपंच और सचिव यह कहकर टाल देते हैं कि पैसा नहीं है। अब अपनी फसलों को खुद सुरक्षित करने के लिए ग्रामीण रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नहर के किनारे बैठे रहते हैं, जहां पर उनकी जान को भी खतरा रहता है। और सुबह 6 बजने के बाद दूसरे किसान या परिवार के दूसरे सदस्य की बारी आ जाती है, तो 2 शिफ्ट में यह ग्रामीण या किसान अपनी फसलों की रखवाली के लिए, निगरानी के लिए नहर के किनारे दिन रात बैठे रहते हैं। रात के 11 बज रहे हैं, एक सुनसान जगह है, नहर है, इसके ऊपर आप रात को बैठकर क्या कर रहे हैं? ये रात 11 बज रहे हैं। हम लोगों के पास मजबूरियाँ ये हैं कि यहाँ मवेशी इतने ऐरा हैं कि रोड बाईपास हो गई, नहर हो गया, रेलवे हो गया, यहाँ से इतने मवेशियाँ आते हैं कि हम लोगों का गेहूँ जो बोया हूँ तो चरने के लिए आ जाते हैं। तो हम लोग उनको रगड़ते हैं और रात भर जागते हैं, चाहे हम लोग कोई मार डाले, चाहे सांप काट ले, चाहे कुछ भी हो जाए। हम लोग को देखने के लिए कोई न तो सरकार है, न तो कोई ग्राम पंचायत का सरपंच व्यवस्था करते हैं, न ग्राम पंचायत सचिव कुछ काम करते हैं। बोलते हैं अभी पैसा बजट हम लोगों के पास नहीं आया है कि हम लोग पशु सेट के लिए सेट बनवा दें कहीं, और कोई भी व्यवस्था बोलते हैं हम लोग बोले तो नहीं आता है, पैसा ही नहीं आता। हम लोग अब क्या जाने, पर सरकार तो ये कह रही कि हम हर ग्राम पंचायत को एक गौशाला के लिए निर्माण करने के लिए पैसा दे रहा हूँ, पर अब कहाँ चला जाता है ये लोग, हम लोग तो जानते नहीं हैं। और इसके लिए मवेशियों के लिए ताकने के लिए एक लेबर भी लगाया हूँ, 10,000 रुपये देता हूँ महीने, सब किसान 10-100 रुपये मिला के चंदा। और जो भी परेशानियां हैं तो आप देख ही रहे हैं, 11 बज रहे हैं, हम लोग जाग रहे हैं। सुबह 6 बजे तक जागना है, फिर सुबह 6 बजे के बाद दूसरों को ड्यूटी लगेगी, जो भी और किसान भाई हमारे हैं वो आएंगे तो वो फिर ताकेंगे दिन में, रात में हम लोग ड्यूटी रहती है। क्या यहाँ के सरपंच और सचिव द्वारा कोई व्यवस्था नहीं की गई है? कोई व्यवस्था नहीं, जानकारी बोलते हमको कुछ पैसा वहाँ से आया ही नहीं, तो क्या करें, व्यवस्था क्या करें जब पैसा ही नहीं आ रहा सरकार से। नाम बता दीजिए अपना। नाम है हमारा पारसनाथ यादव उर्फ बबलू यादव, ग्राम करैया नंबर 2, पोस्ट भोलगढ़, थाना चुरहटा, रीवा। सिंगरौली जिले के रीवा सीधी ग्रामीण बैंक में खाता धारकों के पैसे सुरक्षित नहीं है। ऐसा ही एक मामला निकलकर सामने आया है जिले के सराई में संचालित रीवा सीधी ग्रामीण बैंक की एक शाखा में, जहां खाता धारक के खाते से बिना सहमति के 49,000 रुपए एक दूसरे खाते में ट्रांसफर कर दिए गए। महिला अब इसकी शिकायत लेकर भटक रही है। फूलमती नाम की इस महिला के खाते में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत मिलने वाली 51,000 की राशि महिला के खाते में सरकार द्वारा भेजी गई। पुष्टि के लिए जिला पंचायत के लोगों ने फूलमती को फोन लगाया, जिसके बाद फूलमती ग्रामीण बैंक की शाखा में पहुंची और अपने खाते में जमा रुपयों की जानकारी मांगी। पहले तो बैंक के कर्मचारियों ने खाते की जानकारी देने से आनाकानी की और फिर यह कह दिया कि खाते से पैसा किसी राजेश नाम के व्यक्ति के खाते में ट्रांसफर हो गया है। यह सुनकर महिला के होश उड़ गए और अब महिला गुहार लगा रही है कि उसके पैसे वापस दिलाए जाए। वहीं जांच अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं और अभी भी स्टेटमेंट आने का इंतजार कर रहे हैं। सिंगरौली से पुष्पलेश द्विवेदी की रिपोर्ट। हमें नहीं जानते हैं कौन निकाल लिया है, ये जानते हैं कि 49,000 हमारे खाते से पैसा ट्रांसफ़र करा लिए हैं। हम बोले कि पहले गए वहाँ सीओ साहब फोन लगाए थे देवसर से कि 51,000 तुम्हारे खाते में फूलमती गया है कि नहीं, कर्म कार्ड बने से, तो बच्ची की शादी ब्याह में। तो मेरा पहले संदेश भी बंद हो गया, तो मैं बोला कि साहब पता नहीं, हमको नहीं है पता इसमें आया है कि नहीं आया। पंजीयन वाला धान है 54 कुंटल का, वो तो आ गया है 1 तारीख को। तो बोला कि जाओ जांच करा लो पहले। तो गए 15 तारीख को जांच कराने। तो 15 तारीख को गए तो बोले कि साहब हमारे देखो पैसा कितना बैलेंस है खाते में। उन्होंने देखा, पहले देखा तो देखकर चुप हो गया। तो कहा कि फूलमती आप 14 तारीख के बैंक आए थे। मैं बोला कि नहीं आए हैं साहब 14 तारीख के बैंक, यह 15 तारीख के आए हैं। तो बोला कि आप 14 तारीख के आए हो, आप साइन किए हो। मैं बोला कि नहीं आया हूँ मैं 14 तारीख को, यह 15 तारीख के आया हूँ, देखो हमारे बैलेंस कितना है हमारा।
तो एंट्री नहीं कर रहे थे, चुप पे देख रहे थे मेरे को। फिर बोला मैं कि वो हमारी जल्दी एंट्री करो, देखो हमारे पैसा कितना है। फिर एंट्री करा, बोला कि 49,000 पैसा आपको ट्रांसफ़र हो गया है राजेश को खाते में। तो मैं बोला कि मैंने साइन किया, आने में 14 तारीख के आया यहाँ, तो कैसे ट्रांसफ़र हो गया, कैसे कर दिए तुम? आप जहाँ से पाएँ तहाँ से पैसा दो हमारे, हम नहीं जानते हैं। वो बोलता है कि तुम्हारे पैसा नहीं है, हमारे पैसा है। तब फिर बोला, हम बोले कि वो बोल दिया बैंक मैनेजर कि जाओ। हम बोले कि हम भाई नहीं दोगे पैसा, हमारे नहीं करोगे कुछ भी तो हम भी थाना जाएंगे, हमारे पैसा नहीं मिलेगा। तो बोला बैंक वाला कि चले जाओ तुम, कर दो, जो होगा तो थाना से होगा आपको। तब फिर हम चले आए वहाँ से। आने वाले कुछ भी नहीं कह रहे हैं, आज काली तारीख बढ़ा रहे हैं, इसमें दस्तखत करवाते हैं, उसमें दस्तखत करवाते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। जब भी जाते हैं तब भी वो इधर उधर बता कर डरा देते हैं हम लोग के। पैसा निकला है 14 तारीख को, फरवरी में आया। फरवरी में। क्या नाम है आपका? फूलमती जायसवाल। भी जांच का मामला आया है मेरे सामने, अभी जांच होगी इसकी, जो दोषी होगा उसको दंडित किया जाएगा। अभी तो इनका स्टेटमेंट मिले तब आगे जांच शुरू हो। समझे तो पहली बार ऐसी हमारे सामने जांच आई है। हाँ, जो भी दोषी होगा वो तो दंडित किया। मैं OJM 1 हूँ, स्केल 1 ऑफिसर। जहां जिला प्रशासन सड़क दुर्घटना को मद्देनजर रखते हुए वाहन चेकिंग चलाकर लोगों को समझाइश दे रही है, सड़क नियमों का पालन करने की बात की जा रही है, लोगों से मास्क लगाने की अपील की जा रही है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रशासन के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं और समझाइश देने पर पुलिस के साथ हाथापाई करते हैं। शहडोल के शहर के हृदय स्थल कहे जाने वाले गांधी चौक पर पुलिस व यातायात विभाग के कर्मचारियों द्वारा वाहन चेकिंग व बिना मास्क लगाए वाहन चलाने वाले व्यक्तियों पर चालानी कार्यवाही के दौरान एक व्यक्ति शराब पीकर वहां पहुंच गया। जब पुलिस ने उसे रोका तो वह पुलिस कर्मचारियों के साथ हाथापाई पर उतारू हो गया। हालांकि पुलिस ने उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। कोरोना मरीजों की संख्या लगातार अब देश में बढ़ना शुरू हो गई है। उसी को दृष्टिगत रखते हुए पुनः जो है तो लोगों को समझाइश देने के लिए कि लोग मास्क लगा करके चलें और ऐसी कोई गतिविधि न करें जिससे कि पुनः संक्रमण के शिकार हों। इसी समझाइश को ध्यान में रखते हुए जो है आज न्यू गांधी चौक में और अपने जो है बाणगंगा तिराहा में जो है मास्क की चेकिंग विशेष तौर से की जा रही है। अभी ज़्यादातर लोग मास्क लगा के निकलते हैं या बिना मास्क लगाए? अभी आपने क्या काफ़ी लापरवाही है इस समय जो है, लोग जो है तो अधिकांश बिना मास्क के पाए जा रहे हैं और जो बिना मास्क के पाए जाएंगे उनको एक बार समझाइश दी जा रही है, नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की। देश की आजादी का पहला दौर है जब सरकार दबाव में कार्य कर रही है और चुनाव के पहले पूंजीपतियों से किए वादे को निभा रही है। वर्तमान में केंद्र सरकार देश के चंद उद्योगपतियों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गई है, लेकिन श्रमिक संगठन हिंद मजदूर सभा सरकार के षड्यंत्र को कभी सफल नहीं होने देगा। ये कहना है हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय महामंत्री हरभजन सिंह सिद्धू का, जो आरसी क्लब धनपुरी में आयोजित श्रमिक संगठन हिंद मजदूर सभा की सामान्य परिषद की बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि अध्यक्ष एवं विशिष्ट अतिथियों का माल्यार्पण कर एरिया अध्यक्ष शशि भूषण शुक्ला ने इस अवसर पर सेवानिवृत्त होने के बाद भी कोयला मजदूर सभा के श्रमिकों की लड़ाई लड़ने के लिए आगे आने वाले मिथिलेश तिवारी SECL स्तर से पधारे सभी कोयला मजदूर सभा के पदाधिकारियों का स्वागत किया। शहडोल से पंकज राव की रिपोर्ट। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।